हमारे साथ किसान लीडर फारूक बाजवा साहब मौजूद हैं। बाजवा साहब, एग्रीकल्चर हम जो हमेशा से पढ़ते आए कि बैकबोन है हमारी अर्निंग का पाकिस्तान के लिए, मगर अब पिछले कुछ सालों से हम बार बार ये देख रहे हैं कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह का हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है एग्रीकल्चर से जो कभी मिलता रहा है। आपके ख्याल में कहाँ से बड़े मसाइल शुरू हुए और वो क्या है जो एग्रीकल्चर पीछे चला गया है? गुज़श्ता 1.5 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से 2000 अरब रुपए का किसान को नुकसान पहुंच चुका है और उसमें उसकी 4 फसलें जो हैं वो क्रैश प्राइस पे बिकी हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात 2 चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है इनएफिशिएंसी। जिन्होंने फैसले किए दे वर इनएफिशिएंट पीपल्स। वो ज़राअत को नहीं समझते, उनको पता नहीं है कि हमारी 65% आबादी अपनी गुर्बत की वजह से शहरियों की इमारत बना के बैठी हुई है। आपका आइन ये कहता है कि आपके NFC अवार्ड का जो 2/3 है यानी 55% है वो पॉपुलेशन बेस पे डिवाइड होगा। 2/3 आबादी पे आप मुझे गुज़श्ता 1 साल का बता दें कि पिछले साल आपने कितना NFC अवार्ड खर्च किया। ये दो आप इनका जो सवाल है NFC अवार्ड में तकसीम कितना खर्च किया आपने? करते हैं। देखिए, ये जो पैसा है NFC अवार्ड का ये प्रोविंसेस को जाता है और इसमें जो सबसे बड़ा वेट हम दिया गया है वो पॉपुलेशन को दिया गया है। बट सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो बजट है फेडरल ख़ास तौर पे उसका रुझान जो है वो एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा नहीं है जितना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है। अब ये देखना है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और बात कह दूं प्लीज़। देखिए, हम इस बात से बहुत परेशान हैं कि हमारा जो ज़री शोबा है उसमें हमने बेशुमार काफ़ी अरसे से एक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइस का निज़ाम रखा था और इससे हमने अपने फार्मर को ये गारंटी दिया था कि आपको कम से कम ये प्राइस मिलेगी जो नहीं मिल रही। जो अब आपने ये किया IMF के प्रेशर की वजह से आपने प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइस का निज़ाम ख़त्म कर दिया है। जी फारूक साहब, यही इशू है आपका? इससे भी बड़ा इशू ये है जनाब कि हमारी जो है प्रोड्यूसिंग क्लास है और जो प्रोड्यूस करती है उसको नेक्स्ट जो क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए फाइनेंस चाहिए, वो आपके सिस्टम में नहीं है। उसका आउटलेट चाहिए, वो आपके सिस्टम में नहीं है। वो प्रोविंशियल मैटर होने के बावजूद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से निगलेक्ट है। ये फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की ज़राअत का सबसे बड़ा एनिमी है और जो प्रोविंशियल है वो चूँकि दे रिप्रेजेंट द फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई वो उनका इंटरेस्ट आपकी 65% जो पॉपुलेशन प्रोड्यूस करती है आपके लिए गंदम, कपास, चावल, फल, फ्रूट, उनके लिए नहीं है। आपके NFC अवार्ड में हम डिप्राइव्ड हैं। आपका सबसे बड़ा फेडरल गवर्नमेंट का जो हमारा एक्सपेंस है वो आपका ये डीज़ल है। डीज़ल कोई 5 अरब लीटर से ज़्यादा किसान इस्तेमाल करता है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर 150 रुपया फ़ी लीटर उस पर इस्तेमाल में लाती है तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि कितने अरब रुपया, कितने 100 अरब रुपया हमसे लेती है। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट आपकी तो एक प्राइस थी ना जी सिर्फ गंदम में, कि गंदम के अलावा तो सारी आपकी ओपन मार्केट है। आपकी कपास क्रैश कर गई, आपकी चावल क्रैश कर गई कि आपने कपास के रकबे में चीनी को नहीं, आपका टोटल मेरा एक सवाल होता है ना, नहीं ऐसा गलत है नहीं, इट इज़ वन फैक्टर। प्लीज़। 20 लाख एकड़ रकबे पे आपका गन्ना काश्त हुआ है, 35 लाख रकबे पे आपकी कपास काश्त हुई है। पिछले 5 साल पहले ये 70 लाख एकड़ पे थी। क्यों डाउन हुई? बाकी पे तो नहीं गई। इसका मतलब है कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन कॉटन जो है वो महंगी हो गई है, इतना महंगा हो गया है कि उसके अगेंस्ट आपकी जो उसकी प्राइस और उसकी आउटपुट जो है वो उसको मीट नहीं कर रही। आपकी तजवीज़ क्या है? मेरी ये तजवीज़ है कि आपका बुनियादी तौर पर ये मुल्क एग्रीकल्चरिस्ट है।
इसके लिए आपकी फाइनेंसेस जो हैं उसकी आबादी के लिहाज से और उसकी अहमियत के लिहाज से अवेलेबल होनी चाहिए। जी बाजवा साहब एक सेकंड, मुझे एक बात यहाँ पूछिए। बाजवा साहब ये फरमाइएगा, आप जब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है, कि आपने जदीद दौर के हिसाब से उसको अपग्रेड किया है? दुनिया में छोटी छोटी जगहों से लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और प्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या हमारा इन डेप्थ अगर मैं बात करूं, पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, क्या किसान उतना इक्विप्ड हुआ है, जदीदियत सीख पाया है? करने का काम तो ये था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ काम हुआ? पाकिस्तान बड़ा था तो आपकी मेजर क्रॉप गंदम जो है वो 10 से 15 मन पर एकड़ थी। आज इस 2 सालों में जो क्रैश कर गई है, इससे पहले आपकी 40 से 45 मन तक यही किसान लेके गया विद व्हाट रिसोर्सेज। स्टेट बैंक की रिकॉर्ड में आपके पास, आपने तो पैसे नहीं दिया। रिसोर्सेज ये थे कि अच्छा बीज था? नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा बीज अच्छा नहीं था, उसकी अपनी एफर्ट थी। अच्छा बीज कोई रेलेवेंट, आज किसान की एफर्ट नहीं है। वन फैक्ट। दूसरा, आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं ये 70s के बाद आई हैं। पहले वो 70s के बाद जैसी आई हैं उसको उसने अडॉप्ट किया। ठीक है। तीसरी चीज़ है, चूंकि रिसोर्सेज चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, तो पैसा टेक्नोलॉजी का कहाँ से आएगा? ठीक हो गया, ठीक है, अब इक्विप्ड नहीं है, इक्विप्ड नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो सोर्स ऑफ, जैसे मेरे भाई ने कहा कि जी आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रिसर्च, हमारा मेन रिसोर्स ऑफ रिसर्च जो है वो गवर्नमेंट के इदारे हैं। पाशा साहब आपके पास और शाह साहब के पास सवाल एक ही है कि पिछले इस 9 माह के अंदर, मार्च तक के फिगर्स है मेरे पास, जुलाई से मार्च, तनख्वाहदार तबके की जेब से 400 अरब टैक्स के नाम पे गया, 400 अरब से भी ज्यादा करीबन। बाकी तमाम टैक्स को देखा जाए तो सब नंबर्स तो मैं नहीं पढ़ती, 10%। आसान हदफ है बजट बनाते हुए कि आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स डाल दें? ये आसान काम होता है कि हर लीटर पेट्रोल के ऊपर 70 से 80 या 100 रुपए तक लेवी डाल दें? ये बजट बनाते हुए थॉट प्रोसेस नहीं देखा जाता कि किससे लेना आसान और किसके लिए देना मुश्किल है? क्योंकि अभी पहले सलमान शाह साहब ने बात की थी कि देख के देना चाहिए कि हमें क्यों आसान नहीं रहा CNIC को NTN में बदलना, क्योंकि हर बंदा नहीं कर सकता। ये आसान काम लगता है बजट बनाने वालों को कि जेबों से निकाल लो जहां से आसानी है, जो नेट में है उनकी जेबों पे हाथ। शाह साहब जवाब बताइए। नहीं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एक्चुअली जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, हमारा जो NFC का निज़ाम है उसके मुताबिक रिसोर्स एलोकेशन 83% आप पॉपुलेशन बेसिस पे देते हैं। तो उनका पॉइंट ये था कि 60% के करीब अगर देहातों में लगती है पॉपुलेशन रहती है तो वो रिसोर्सेज 60% कम से कम देहातों में जाने चाहिए। और हम देखते हैं कि देहातों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। जो फार्मर के सपोर्ट सिस्टम्स हैं जिसमें अच्छा बीज मिलना चाहिए वो बीज नहीं मिलता, जो उसको अच्छी खाद नहीं मिलती, फर्टिलाइजर के अलावा पानी नहीं मिलता, वाटर मैनेजमेंट नहीं है, फिर मार्केट तक रसाई नहीं है। इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि ये एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान का एक किस्म का सबसे बड़ा सेक्टर होना चाहिए था वो तो श्रिंक हो गया। और उसमें हमारी वजह ये 18वीं तरमीम है? नहीं, श्रिंक की वजह जो है वो अभी हमने बात की कि ना अच्छा बीज है, ना अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना पानी मैनेजमेंट की ठीक हम कर सकते हैं, ना मार्केट्स तक हम जा सकते हैं। क्यों नहीं सर, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये होंगी तो चीज़ ग्रो करेगी। ये बताता है आपको कि ये निज़ाम जो है हमारा ये फेल हो चुका है। ये निज़ाम जो है इसके तहत एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से आप जो मैनेज कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी को, और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ही आप मैनेज कर रहे हैं अर्बन इकोनॉमी को। ये नहीं है कि अर्बन इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी ज़बरदस्त बन गई। अगर आप अपने शहरों को देखें, क्या करते रहे while you were in power? मैं तो ये कहूँगी अब आप लोगों को पावर की बात नहीं है, नहीं पावर की बात नहीं है, निज़ाम की बात। जब आप निज़ाम में, इस निज़ाम में जो भी जाएगा, इस निज़ाम में जो भी जाएगा वो उसी निज़ाम के मुताबिक चलेगा। निज़ाम को रिफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम दोनों ने एक वक्त काम साथ भी किया है। बात यह है कि हमारे आइन में ये एक बहुत बड़ा प्रोविज़न मौजूद है लोकल गवर्नमेंट के इदारों का। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ख़ास तौर पे जिनका काम रूरल एरियाज़ में काम करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है,
हमने बहुत अरसे से लोकल काउंसिल्स को ख़त्म कर दिया है। और आप चाहते हैं कि जो हुकूमत है वो जाए लोकल ग्राउंड लेवल पे जाए ना। पाशा साहब और सलमान शाह साहब, आप दोनों एक बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं सुनने वालों के लिए। आपको यह ख्याल आ गया कि आइन में मुकामी हुकूमतों का भी तज़किरा है। तो कभी जब आप पावर में थे, जब आप पॉलिसी मेकर थे, जब आप पॉलिसीज़ बना रहे थे, तो क्यों नहीं आपने इस पर दबाव डाला, क्यों नहीं आपने मजबूर किया हुकूमतों को? बहुत मैं अगर आप इजाज़त दें तो होता ये है कि जब हमारे यहाँ जब जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी, आप उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को बहुत सपोर्ट किया गया। और आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के दौर में बेसिक डेमोक्रेसीज़ को सपोर्ट किया गया था, विच वाज एक्सट्रीमली डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल। होता यह है कि मुख्तलिफ़ तरह की जब हुकूमतें आती हैं, हमारे आइन में अलबत्ता आर्टिकल 140A के तहत वाज़े तौर पर लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, और अगर ऐसी हुकूमत होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोटली इज़ कमिटेड टू रूरल डेवलपमेंट, तो उसके नतीजे में हमारे यहाँ काफ़ी काम हो सकता था। आजकल आप देखिए सिंध गवर्नमेंट का आज का अखबार आपने देखा होगा कि लोकल गवर्नमेंट्स के वापस आने में दिक्कत पैदा हो गया है। अच्छा बुज़ुर्ग साहब, ये जो बात हम लोकल गवर्नमेंट की कर रहे हैं 140A के तहत कि लोकल गवर्नमेंट ई प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, क्या अगर इनकी बात मान ली जाए तो इसका फ़ायदा आप लोगों को होगा? देखिए, बड़ा वैलिड पॉइंट है। इस वक्त आपके 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अगर ये लोकल सिस्टम होता तो बच्चे बाहर ना होते। नंबर 2, 4 करोड़ लोग भीख मांगते हैं और 32 अरब रुपया डेली भीख मिलती है उनको। खैरात में लोग देते हैं, चैरिटी करते हैं। नहीं, इसका लोकल बॉडी से क्या तलक है? ये तलक इसलिए है, मनी वाज फनल्ड थ्रू प्रॉपर्ली। अगर वो हो जाता, गुड वेरी गुड आंसर जी। ये इसीलिए है ना कि अगर ये लोकल बॉडी बनी होती तो ये मॉनिटरिंग होती। यस, और फंडिंग ठीक से होती। अब आपने जुल्म ये किया है कि 1.25 साल में 39.5% से गुर्बत बढ़ा के 42 को क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि 11 करोड़ से ज्यादा लोग। कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट होगी कि मैं थोड़ा जिम्मेदार हूँ? कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट। आपका कोई रोल नहीं? हमारा क्या रोल? 13 दिन आपका मेन हाईवे बंद रहा है, 500 अरब का नुकसान हुआ है। Who is the responsible? अगर लोकल बॉडी का सिस्टम होता तो ये ना होता। नंबर 2, अंडर इनवॉइसिंग हो रही है 8 अरब डॉलर से ज्यादा। Who is the responsible? आप मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं ना आपकी बात? सर मैं मानता हूँ। क्यों हो रही है? तो आपके जो चैम्बर्स हैं उसमें क्या एक्शन लेते हैं? मैं बताता हूँ ना जी, वो क्यों हो रही है। उसकी मेन रीजन ये है लाइकिंग डिसलाइकिंग ऑफ पोस्टिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट। विच डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट। देखिए डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट। आप तीनों की गुफ्तगू ये कह रही है कि निजाम किसी को भी निजाम है ही निजाम अपने लिए काम। ये निजाम जो है, ये निजाम हुकूमत में बैठे, इंतजामिया में बैठे, वो सिर्फ अपने लिए काम। ये निजाम 100 साल पुराना निजाम है जो अंग्रेज ने इस खित्ते को लूटने के लिए बनाया था। थानेदार से हुकूमत कराओ, टैक्स अफसर से रिकवरी कराओ। ये निजाम जुल्म का है।